हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं HRMS या कहें जो रेलवे संबंधी जानकारी है उसके ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा। हमारे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स करते हैं उनका रिप्लाई वहां पे मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं जिनका जवाब नहीं दे पाते हैं। उन्हीं में से कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स को मैंने आज इकट्ठा किया हूं और आप लोगों को बीच में इसके ऊपर बारी बारी से चर्चा करूंगा कि क्या ऐसा होता है, उसके जवाब दूंगा ताकि आपके मन में जो भी परेशानी है वो दूर हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हर बार की तरह गुजारिश रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मनोबल बढ़ता है और मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लाने का काम करता हूं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके जीवन में कभी न कभी आने वाला है, समस्या डाउट्स आने वाला है, तो आप धैर्य बनाए रखें और एक एक कमेंट्स को ध्यान से देखें। हो सकता है कोई कमेंट्स आपका भी हो सकता है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं। चंदन कुमार जी का क्वेश्चन है कि मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर लगाया लेकिन दूसरी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, अब ना ही नया एप्लीकेशन लग रहा है। हम बहुत जगह बात किए हैं लेकिन बात नहीं बन रहा है, प्लीज हेल्प। देखिए चंदन जी, आप एक बार म्यूचुअल ट्रांसफर लगाए थे, दूसरी बार भी आप लगाए हैं और आपका फाइल है वो दूसरी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट करने का पहला तो कारण होगा कुछ कि किस कारण से रिजेक्ट किया गया। अगर वो रिजेक्ट किया गया तो साथ में जैसे ही अगर फाइनली रूप से रिजेक्ट हो जाता है तो नया एप्लीकेशन का ऑप्शंस आ जाता है। तो आप थोड़ा समय वेट कर लीजिए, कभी कभी सिस्टम के वजह से नहीं भी आता है। और अगर उसके बाद वेट करने के बाद भी अगर नहीं आता है तो आपको जो मैं बताए थे पिछले वीडियो में कि रामबाण इलाज क्या है वो आपको करना पड़ेगा, सर्विस रिक्वेस्ट है वो आपको डलवाना पड़ेगा, तभी आपका दिखेगा। ये है @RKCH है 1317। इनका क्वेश्चन है कि स्पाउस ग्राउंड में जहां ट्रांसफर लगाया हूं वहां अगर सीट नहीं हो तो क्या वो NOC नहीं देंगे। देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका कहना है कि जो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर लगाया हूं अगर वहां पे सीट नहीं खाली है तो क्या वो NOC नहीं देंगे। तो साथियों, ये क्वेश्चन का जवाब है जो उस डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके फाइल को चेस करते हैं, लेते हैं, किस वे में लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। वो देखिए वहां पे सीट नहीं खाली है तो हो सकता है कि उसको पेंडिंग में रखा जा सकता है, कुछ समय के लिए पेंडिंग में रखा जा सकता है। जैसे ही सीट वैकेंट होगा तो आपको NOC दे दिया जा सकता है। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसा भी होते हैं जो NOC नहीं देते हैं, रिजेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन अमूमन उसको पेंडिंग में रखते हैं और जैसे खाली होता है तो आपको NOC मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यह है रेलवे MV5VI का क्वेश्चन है कि ऑर्डर ड्राफ्ट हो गया है बट रिलीविंग नहीं हुआ है, कोई रास्ता है कैंसिल हो जाए। यह देखिए कैसे कैसे महानुभाव लोग हैं। ये कह रहे हैं ऑर्डर ड्राफ्टेड हो चुका है पर रिलीविंग अभी नहीं हुआ है और कोई रास्ता बताएं जिससे वो कैंसिल हो जाए। तो साथियों, ऐसा क्यों लगाते हैं ट्रांसफर? बताइए, सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और आपको अब कैंसिल करना है। इसमें आपने अपने पार्टनर का भी समय बर्बाद किया, आप अपना खुद का समय बर्बाद किए, साथ साथ में रेल प्रशासन जो दोनों तरफ का पर्सनल का भी समय बर्बाद किया। सोच समझ के लगाना चाहिए, नहीं जाना था तो नहीं लगाना चाहिए था। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑर्डर ड्राफ्टेड हो चुका है। जब तक दोनों एम्प्लॉय अगर बिलनेस नहीं देंगे तो आपका ट्रांसफर कैंसिल नहीं होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। @SNT कोला, इनका क्वेश्चन है कि ब्रो LAP CL ले सकते हैं क्या। देखिए साथियों, ये छुट्टी रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका कलाम है कि LAP और उसके बाद 3 LAP के बाद 3 CL ले सकते हैं क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोला जी कि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप LAP के साथ CL नहीं कभी अटैच कर सकते हैं। हाँ, नया गाइडलाइंस के हिसाब से अगर बीच में रेस्ट होता, उसके बाद अगर आप CL लेना चाहते तो हो सकता था, लेकिन लगातार नहीं हो सकता है। चलिए अब ये है अगला क्वेश्चन, इनका है सोरेन जी, वृद्धनंद सरोज जी। ये कहते हैं कि जनरल और शेड्यूल ट्राइब में म्यूचुअल ट्रांसफर लगा सकते हैं कि नहीं। जनरल और शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट, सॉरी देखिए इनका मिस्टेक हुआ है, अब समझे। जनरल और शेड्यूल कास्ट में म्यूचुअल लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए आप अगर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से हैं तो आप किसी के साथ म्यूचुअल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप CG ग्राउंड से या किसी और तरीके से भर्ती हुए हैं तो आपका जनरल और OBC में लग सकता है, SC ST में लग सकता है, लेकिन जनरल का जो आपका SC ST के साथ नहीं लग सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब्दुल खली है, इनका क्वेश्चन है कि UR का SC के साथ म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है सर। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको बताए थे कि अगर आप डायरेक्ट रहेंगे तो हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है रोहित समीना जी का क्वेश्चन है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में C1 मेडिकल चलेगा क्या सर। जी नो, मेडिकल डिपार्टमेंट में C1 नहीं चलेगा, ये आपको इलेक्ट्रिकल वगैरह में चल सकता है। तो अगला क्वेश्चन है अखिलेश भारद्वाज का, इनका क्वेश्चन है भाई दोबारा म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने में डेट ऑफ कंफर्मेशन में कौन सा डेट पड़ेगा, प्लीज बताएं भाई, हम ज्वाइनिंग डेट डाल रहे हैं। देखिए जब आप फर्स्ट में म्यूचुअल लगाए थे तो उस टाइम डेट ऑफ कंफर्मेशन जो दिए थे वही डेट ऑफ कंफर्मेशन इसमें भी देना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग से पहले हुई है तो जो ट्रेनिंग के बाद का डेट है वो आपका कंफर्मेशन जो इंडिपेंडेंट चार्ज लिए हैं उस दिन से वो आपका होगा, अन्यथा नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग वाला टाइम ही आपको देना होगा जो पिछले बार आपने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंचन जी का क्वेश्चन है, सर मैं प्रमोटेड टेक्नीशियन 3 TRD हूँ, क्या मैं इंजीनियरिंग में 1800 से म्यूचुअल कर सकता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि सर मैं प्रमोटेड TRD में हूं और मैं इंजीनियरिंग से कर सकता हूं। नहीं, आप अगर सेम डिपार्टमेंट में होते तो आप कर सकते थे बॉटम सेनेरिटी पे जाके, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ नहीं हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन एक और पूछे हैं राधे श्याम जी, वो बोलते हैं मेरा SS बोल रहा है दोबारा म्यूचुअल ट्रांसफर फॉरवर्ड 6 मंथ के बाद करेंगे। देखिए राधे श्याम जी, वो अपनी जगह पे जो आपके SS महोदय हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब भी एक ट्रांसफ़र लेके आते हैं तो दूसरी ट्रांसफ़र के लिए ऑफिशियली रूप से 6 मंथ का वेट तो करना ही चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि साथियों जब आप आते हैं दूसरे डिवीज़न से, दूसरे जोन से, तो आपकी जो भी फाइलें हैं, सर्विस है जाते, तो आपका पेमेंट वगैरह जो भी सारे कार्य हैं वो एक बार सही से सेट हो जाता है, उसके बाद आप लगाए, नहीं तो फिर वो डाटा क्लियर हो नहीं पाता है, जिससे बाद में परेशानियां आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिकेट लवर बुआ जी का क्वेश्चन है, क्रिकेट लवर बुआ जी का क्वेश्चन है, ये कहते हैं सर एक वीडियो बनाएं जो सेकेंड टाइम म्यूचुअल ट्रांसफर का हो। देखिए क्रिकेट लवर बुआ जी, आप ये क्वेश्चन किए हैं, उससे पहले ही हमारे चैनल पे ये ऐसा वीडियो बना हुआ है जिसमें दोबारा ट्रांसफ़र आप कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप उसे नहीं बात किए हैं तो जाके बात कर लें कि
अगला क्वेश्चन है विशाल गौरव जी का है कि सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये विशाल गौरव जी कहते हैं सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विशाल गौरव जी जे आपने मुझे इस कदर समझे। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तभी तो आप मेरे बारे में इस तरीके से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पंकज कुमार यादव जी का क्वेश्चन है कि सेकंड म्यूचुअल ट्रांसफर लगा रहे हैं तो सुपरवाइजर का HRMS ID और नेम नहीं आ रहा है, क्या करें? देखिए साथियों, ये पंकज जी का क्वेश्चन है कि सेकेंड बार जब आप म्यूचुअल लगा रहे हैं तो आपके सुपरवाइजर का नाम और ID नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सेकेंड बार म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने से पहले आपको इस डिवीजन, करेंट डिवीजन का जो भी डिटेल्स है वो अपडेट करवा ले, तभी आपका हो सकता है, अन्यथा ऐसे नहीं हो पाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं गौरव कुमार जी कि DC ने रिटर्न कर दिया है एम्प्लॉय 1 के पास और फाइल एम्प्लॉय 1 ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या म्यूचुअल रिजेक्ट हो गया पूरा? तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं गौरव जी कि आपका फाइल को रिटर्न किया और एम्प्लॉय 1 के पास और एम्प्लॉय 1 ने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया, तो म्यूचुअल ट्रांसफर पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी अपना फाइल को खुद से कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वही काम है कि इस भाई ने किए हैं। तो आपका जो म्यूचुअल की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, फाइल है, पूरी तरीके से रिजेक्ट हो चुका है। अब आपको नया लगाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है उमेश कोहली जी का। ये कहते हैं कि सेम कैटेगरी होने पर भी ये एप्लीकेशन लगाने कहेगा क्या? देखिए ये बॉटम सीनियरिटी का बारे में कह रहे हैं, क्योंकि बॉटम सीनियरिटी पे ही इनका क्वेश्चन आया है कि बॉटम सीनियरिटी में सेम कैटेगरी होने पर भी क्या ये एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस स्टेशन में थे वहाँ का कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा जिस डिवीजन का, तो आपको बॉटम सीनियरिटी का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। तो साथियों इस तरीके से कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट्स कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो लेके आया जाए, तो मैं लेके आ चुका हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये कमेंट्स आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।